हेलो दोस्तों, आज की डिजिटल एजुकेशन में जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं, इसी टॉपिक से आपका 3 से 4 सवाल आएगा और इसलिए आज का ये टॉपिक, ये आज का क्लास आपके लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए क्लासेस को हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। GUI कंपोनेंट्स। क्वेश्चन को करने से पहले थोड़ा थ्योरी के बारे में आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक होती है, ताकि आपको समझ में आए जब आप क्वेश्चन के साथ डील करोगे एग्जाम हॉल में। चलिए पहले हम लोग GUI कंपोनेंट्स के बारे में समझ लेते हैं कि GUI कंपोनेंट्स है क्या। हिंदी में लिख रहे हैं ताकि आपको थ्योरी आसान भाषा में आपको समझ में आ जाए, और जो क्वेश्चंस को करेंगे वो क्वेश्चन आपका इंग्लिश में, और एग्जाम में भी आपको इंग्लिश में आएगा। चलिए थ्योरी को हम लोग पढ़ लेते हैं, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, आसान भाषा में थ्योरी को समझते हैं। देखिए GUI कंपोनेंट्स वो दृश्य तत्व होते हैं जिनके सहायता से उपयोगकर्ता कंप्यूटर या किसी सॉफ्टवेयर से आसानी से संवाद या फिर इंटरेक्शन कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI का फुल फॉर्म क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये वो कंप्यूटर का दृश्यमान कंपोनेंट होते हैं जिसके माध्यम से सॉफ्टवेयर के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ कोई भी यूजर हो वो संवाद कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का फुल फॉर्म, एग्जाम में फुल फॉर्म में आपका पूछेगा। 2 से 3 सवाल आपका एग्जाम में फुल फॉर्म की ओर आएगा। उपयोगकर्ता माउस, टच पैड या टच स्क्रीन की सहायता से आइकन, मेनू और बटन पर क्लिक करके कार्य करता है। GUI के मदद से उपयोगकर्ता माउस, टच पैड या फिर टच स्क्रीन की सहायता से आइकॉन क्या होता है? देखिएगा, कंप्यूटर पर आप जब विंडो को खोलिएगा तो छोटा छोटा तस्वीर होता है, छोटा छोटा सिंबल की तरह से छोटा छोटा तस्वीर होता है, जैसे रिसाइकल बिन का, जैसे फोल्डर का, इन सभी को हम लोग आइकन कहते हैं। मेनू का ऑप्शन दिया रहता है, बटन का ऑप्शन, अलग अलग बटन का ऑप्शन दिया रहता है, जिससे क्लिक करके यूजर कंप्यूटर के ऊपर काम करता है। यह प्रणाली कमांड लाइन इंटरफेस की तुलना में अधिक सरल और उपयोगकर्ता अनुकूल होती है। तो ये कमांड लाइन से इजी होता है, एक्सेसिबल होता है, इजी एक्सेसिबल होता है, यानी आप कमांड लाइन से आसान तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। ना GUI के अंतर्गत टाइटल बार, मेनू बार, टूल बार, साइड बार, स्टेटस बार, स्क्रॉल बार, रिबन और डायलॉग बॉक्स जैसे कई घटक होते हैं। इनके कई अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे टाइटल बार हो गया, मेनू बार हो गया, टूल बार हो गया, साइड बार हो गया, स्टेटस बार हो गया, स्क्रॉल बार हो गया, रिबन और डायलॉग बॉक्स। आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। प्रत्येक घटक का अपना अलग अलग स्थान कार्य होता है। प्रत्येक घटक का अलग अलग स्थान और अलग अलग कार्य होता है। ये घटक उपयोगकर्ता को प्रोग्राम में नेविगेशन करने, विभिन्न कमांड का उपयोग करने और दस्तावेज की स्थिति देखने में मदद करता है। तो ये GUI कंपोनेंट्स क्या करता है ना, यूजर को हेल्प करता है, यूजर को सपोर्ट करता है, सहायता करता है कि नेविगेशन करना, यानी एक फाइल को दूसरे फोल्डर में ट्रांसफर करने के लिए, या फिर किसी फाइल को खोलने के लिए, किसी विंडो को, किसी ऐप को खोलने के लिए या फिर बंद करने के लिए, या फिर किसी भी प्रकार दस्तावेज को एडिट करने के लिए ये हेल्प करता है ऑपरेटर को। GUI कंपोनेंट्स के कारण सॉफ्टवेयर का उपयोग करना आसान और तेज हो जाता है। किसी भी प्रकार का अगर सॉफ्टवेयर का अगर आप लोग इस्तेमाल करते हो तो GUI कंपोनेंट के माध्यम से आप आसानी तरीके से सॉफ्टवेयर को चला सकते हो, काम कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आधुनिक ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, मैक OS और लिनक्स में GUI का व्यापक उपयोग होता है। लगभग सभी आधुनिक एप्लीकेशंस जैसे वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर और स्प्रेडशीट में GUI कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। न वर्तमान काल में
किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लिनक्स हो गया, विंडोज हो गया या फिर मैक ओएस हो गया, यहां का सबसे ज्यादा यहां पर इस्तेमाल होता है GUI का, या फिर वर्ड प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, स्प्रेडशीट, इनमें भी GUI कंपोनेंट्स का इस्तेमाल होता है। इसीलिए GUI कंपोनेंट्स कंप्यूटर का उपयोग करने योग्य और दृश्य दस्तावेज सहज बनाते हैं। चलिए अब आते हम लोग टाइटल बार की ओर। टाइटल बार क्या होता है इसके बारे में सही से पता करेंगे कि टाइटल बार है क्या, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला GUI कंपोनेंट टाइटल बार। टाइटल बार का लोकेशन देखेंगे और टाइटल बार के बारे में कार्य देखेंगे, टाइटल बार क्या काम करता है और टाइटल बार के बारे में विस्तृत थोड़ा सा जानकारी हम लोग इकट्ठा करेंगे। देखिए टाइटल बार, इसका लोकेशन, स्थान ना एप्लीकेशन विंडो के सबसे ऊपर, एप्लीकेशन विंडो जो आपका होता है और ये एप्लीकेशन विंडो का सबसे ऊपर वाला, ये आपका जो विंडो जो खोल के निकलेगा, पहला पेज कंप्यूटर का, जब कंप्यूटर ऑन करने के बाद तो पहला पेज खोलने के बाद टाइटल बार इसका आपको ऊपर में खुलेगा। इस तरह से ये हो गया आपका टाइटल बार, लिखा है टाइटल बार, समझ लीजिए। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद इसका कार्य ना प्रोग्राम और खुले हुए दस्तावेज का नाम दिखाना। ये इसका काम क्या होता है कि जो भी दस्तावेज, जो भी प्रोग्राम को आप खोलते हो, इसके नाम के बारे में ये आपको पता करवाएगा कि ये किस नाम से आपके मोबाइल में या फिर आपका कंप्यूटर में किस नाम से ये अंकित है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइटल बार किसी भी एप्लीकेशन विंडो का सबसे ऊपरी भाग होता है। किसी भी एप्लीकेशन का सबसे ऊपरी भाग क्या होता है? टाइटल बार। इसमें उस प्रोग्राम का नाम, वर्तमान खुले हुए फाइल या फिर दस्तावेज का नाम दिखाई देता है। उसमें क्या दिखाता है? उसका नाम दिखाता है, वर्तमान में खुले हुए फाइल या फिर दस्तावेजों को दिखाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। इसमें उपयोगकर्ता का पता चलता है कि कौन सा प्रोग्राम या फिर दस्तावेज सक्रिय है। इससे पता चलता है कौन सा प्रोग्राम या फिर कौन सा दस्तावेज खुला हुआ है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइटल बार के दाहिने, इस चीज को याद रखिएगा ना, टाइटल बार के दाहिने भाग में 3 महत्वपूर्ण बटन होते हैं। देखिए टाइटल बार और टाइटल बार का राइट साइड में 3 इंपॉर्टेंट बटन होता है। इन तीनों बटन के बारे में हम लोग अभी चर्चा करेंगे। देखिए इन तीनों बटन को क्या कहते हैं? मिनिमाइज, मैक्सिमम और मैक्सिमाइज या फिर रिस्टोर और क्लोज बटन। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, तीनों को बटन रहता है टाइटल बार का दाएं ओर। टाइटल बार से फाइल के बारे में पता चलता है या फिर प्रोग्राम के बारे में आपको पता चलता है टाइटल बार से। ठीक है, इनकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं? इनकी सहायता से विंडो को छोटा करना हो, पूरा स्क्रीन में दिखाना हो या फिर बंद करना संभव होता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। उपयोगकर्ता टाइटल बार को माउस से पकड़ करके विंडो को स्क्रीन पर किसी भी स्थान पर खिसक सकता है। कि टाइटल बार को पकड़ करके माउस से टाइटल बार को आप किसी भी हिस्से पर खिसक सकते हैं। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला जो है हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बढ़ेंगे। किससे रिलेटेड? टाइटल बार। थ्योरी हो गया, अब हम लोग क्वेश्चन को आसान भाषा में समझेंगे एक एक करके। पहला आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 और आपका क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा। बार बार बोल रहे हैं, कंप्यूटर डिजिटल एजुकेशन आपका यूनिवर्सिटी में इंग्लिश में ही आएगा, इस चीज को ध्यान रखिएगा। What is the primary function of a title bar in a graphical user interface? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में टाइटल बार का मुख्य काम क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 1। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सही ऑप्शन की ओर यानी करेक्ट आंसर की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, टू शो द नेम ऑफ द करेंटली ओपन विंडो और एप्लीकेशन। वर्तमान में खुला हुआ कोई भी विंडो हो या फिर प्रोग्राम हो, इसका नाम को दर्शाता है। चलिए अगला सवाल, द टाइटल बार इज यूजुअली लोकेटेड एट विच पार्ट ऑफ एन एप्लीकेशन विंडो? किसी भी एप्लीकेशन विंडो पर टाइटल बार आमतौर पर कहां पर यह अवस्थित होता है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर होगा लेफ्ट साइड, बायां किनारे पर। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है?
ना क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है विच बटन्स आर कॉमनली फाउंड ऑन द राइट साइड ऑफ द टाइटल बार। टाइटल बार के दाएं और कौन सा बटन पाया जाता है? अभी थ्योरी में पढ़ाएं कि ऑप्शन बी मिनिमाइज, मैक्सिमाइज या फिर क्लोज बटन। ठीक है, टाइटल बार के दाएं और साधारण रूप से कौन से बटन्स पाए जाते हैं? चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपेंस व्हेन यू डबल क्लिक द टाइटल बार ऑफ ए विंडो इन मेनी ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप टाइटल बार को, विंडो के टाइटल बार को डबल क्लिक करते हो तब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा विंडो मैक्सिमाइज और रिस्टोर। विंडो मैक्सिमाइज होता है, टाइटल बार को अगर दो बार आप अगर आप क्लिक करोगे तो विंडो आपका बड़ा से खुल जाएगा, पूरा स्क्रीन पर आप खुल जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है कि द टाइटल बार हेल्प्स यूजर टू आइडेंटिफाई विच इंफॉर्मेशन। टाइटल बार यूजर को यानी उपयोगकर्ताओं को किस और मदद करता है, किस काम के लिए वो मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एक्टिव प्रोग्राम और डॉक्यूमेंट नेम। तो किसी प्रोग्राम या फिर किसी डॉक्यूमेंट का नाम को दर्शाता है टाइटल बार, यही काम होता है टाइटल बार का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे पूछ रहा है विच पार्ट ऑफ द टाइटल बार यूजुअली कंटेन्स द प्रोग्राम आइकॉन। टाइटल बार के कौन से हिस्से पर आपका प्रोग्राम आइकॉन रहता है? क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ए लेफ्ट साइड, बायां ओर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 7, इन द मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ड्रैगिंग द टाइटल बार विद द माउस अलाउज द यूजर टू। बहुत सारे अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइटल बार जिसको आप माउस से ड्रैग करते हो यानी माउस से पकड़ करके इधर उधर जब करते हो, वो करने के दौरान यूजर को क्या अलाउ करता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा बी मूव द विंडो टू अनदर लोकेशन ऑन द स्क्रीन। यानी टाइटल बार को आप पकड़ करके माउस से पकड़ोगे और इसको ड्रैग करना का मतलब होता है खींच करके एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, इसी को हम लोग बोलते हैं ड्रैग। तो मूव द विंडो टू अनदर लोकेशन ऑन द स्क्रीन, लोकेशन में विंडो को दूसरे जगह के लिए मूव करवाना। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सवाल पूछ रहा है द टाइटल बार इज अ कंपोनेंट ऑफ विच टाइप ऑफ द इंटरफेस। टाइटल बार किस प्रकार का इंटरफेस होता है? किस प्रकार का टाइटल बार इंटरफेस होता है? क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। टाइटल बार किस प्रकार का इंटरफेस होता है? ना ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? ना क्वेश्चन नंबर 9 आपसे सवाल पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉर्मली डिस्प्ले इन अ टाइटल बार। ना साधारण रूप से टाइटल बार में क्या दर्शाता नहीं है? विंडो का टाइटल, एप्लीकेशन नाम, कंट्रोल बटन या फिर सीपीयू का टेम्परेचर। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे सवाल पूछ रहा है, इस चीज को देखते हैं कि व्हेन मल्टीपल विंडोज आर ओपन द टाइटल बार हेल्प्स टू। जब बहुत सारा विंडोज खुला रहता है तब टाइटल बार का हम लोग इस्तेमाल किस तरह से करते हैं? क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए आइडेंटिफाई द एक्टिव विंडो। एक्टिव विंडो को खोलने के लिए टाइटल बार का हम लोग इस्तेमाल तो अगर आप भी चाहते हैं कि सर मुझे ग्रेजुएशन में अच्छी तरह से सारे सब्जेक्ट की तैयारी करना है, तो मेरे दोस्तों आप लोगों को प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपके सामने बहुत सारे कोर्सेस होंगे, हिस्ट्री ऑनर्स, पॉलिटिकल ऑनर्स, ज्योग्राफी ऑनर्स, आपने कोई भी ऑनर्स पेपर लेकर रखा है, हमारे एप्लीकेशन पे सारे कोर्सेस अवेलेबल है। फटाफट जाएं, ज्वाइन करें और हमारे साथ सुबह, दोपहर, शाम जुड़ करके ऑनलाइन क्लास के माध्यम से
आप लोग अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। और हाँ, क्लास को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी, नीचे नंबर स्क्रॉल हो रही है, इस नंबर पे आप लोग हमें कॉल करेंगे। कोई भी दिक्कत होगी इसी नंबर के माध्यम से आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो लेट ना करें, अभी ऑफर चल रही है, फटाफट जाएं। सेमेस्टर 1 का, सेमेस्टर 2 का, किसी भी सेमेस्टर में रिलेटेड है, फटाफट जाकर के हमारे साथ वाले हैं जुड़ जाएं। टूल बार के बारे में। तो टूल बार के बारे में हमें पता करना होगा कि टूल बार कहां पर रहता है और टूल बार क्या काम करता है, और टूल बार के बारे में विस्तृत रूप से हम लोग थोड़ा जानकारी को इकट्ठा कर लेंगे। चलिए आते हैं टूल बार के बारे में ना। टूल बार सामान्य रूप से मेनू बार के नीचे होता है। तो टूल बार का लोकेशन अगर हम लोग देखेंगे तो टूल बार साधारण रूप से मेनू बार के नीचे टूल बार रहता है। देखिए, मेनू बार ऊपर में मेनू बार और मेनू बार के नीचे यहां पर टूल बार होता है। देखिए, ये टूल बार है आपका, ठीक है, ये होता है आपका टूल बार। आपको देखने को मिल रहा है कि ये है आपका टूल बार। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इसका कार्य, टूल बार का काम क्या होता है ना, अक्सर उपयोग होने वाले कमांड को जल्दी उपलब्ध होता है। तो जब भी आप MS एक्सेल हो, MS पावर पॉइंट हो, या फिर MS वर्ड हो, या फिर किसी और एप्लीकेशन में टूलों का जब इस्तेमाल करते हो तो ये आपको मदद करता है जल्दी से जल्दी टूल्स को खोजने के लिए। चलिए, टूल बार में छोटा छोटा आइकन्स अभी समझाएं क्लास का शुरुआत में, छोटा छोटा पिक्चर्स होता है जिससे हम लोग विभिन्न कमांड को, जो विभिन्न कमांड की प्रतिनिधित्व करता है, और इन्हीं कमांडों को खोलने के बाद हम लोग विभिन्न प्रकार की कार्य करते हैं। उदाहरण के लिए सेव, प्रिंट, अंडू, कॉपी, पेस्ट के आइकन टूल बार पाए जाते हैं। इन आइकॉन पर क्लिक करके उपयोगकर्ता तुरंत कार्य कर सकता है। अगर आपको कॉपी करना है, टेक्स्ट को पेस्ट करना हो, सेव करना हो, प्रिंट करना हो, अनडू करना हो, तो आप टूल बार के मदद से आप कामों को आसानी से, ढंग से, सुव्यवस्थित रूप से आप कामों को कर सकते हैं। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ना, इससे समय की बचत होती है क्योंकि बार बार मेनू खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। समय का बचत होता है और बार बार मेनू खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। कई सॉफ्टवेयर में टूल बार को उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकता के अनुसार बदल सकते हैं। कई सॉफ्टवेयर में टूल बार की यूज को आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यह उपयोगकर्ता की कार्य क्षमता और गति को बढ़ाता है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे, जो कि है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को करेंगे और आइए इन सभी क्वेश्चन आंसर को एक एक करके हम लोग करते हैं। चलिए, टूल बार का पहला सवाल क्या पूछ रहा है? अ टूल बार मेनली कंटेन्स, अ टूल बार में क्या क्या रहता है? तो टूल बार में आइकन्स फॉर कमांड्स के लिए आइकॉन्स, और आइकन का मतलब क्या होता है ना, छोटा छोटा पिक्चर्स होता है, छोटे छोटे सिंबल्स होते हैं जिससे अलग अलग वो टूल्स का, अलग अलग कमांड्स का वो प्रतिनिधि करते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 से आपके क्या सवाल आ रहा है ना, टूल बार आर यूज्ड, टूल बार का इस्तेमाल होता है किस लिए ना, टूल बार का इस्तेमाल होता है कि एक्सेस कमांड क्विकली, कमांड को जल्दी से जल्दी आपका एक्सेस हो, यानी कमांड को जल्दी से जल्दी आप इस्तेमाल कर लें, इसलिए टूल बार का इस्तेमाल होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है कि विच आइकन यूजुअली रिप्रेजेंट द सेव कमांड, कौन सा कमांड सेव ऑप्शन को यह सुरक्षित रखता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिस्क कमांड। क्या होगा? ऑप्शन बी, डिस्क कमांड। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे सवाल पूछ रहा है कि द सीजर आइकन रिप्रेजेंट, जो कैंची का जो साइन होता है, ये कैंची का साइन किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है? हम लोग सभी को पता है सीजर का यानी कैंची का मतलब ही होता है कट का, इसका मतलब क्या होता है? कट। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर होगा कट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। द मैग्नीफाइंग ग्लास आइकन यूजुअली रिप्रेजेंट, जो मैग्नीफाई ग्लास होता है इससे हमें क्या चीज को पता चलता है? तो इससे हमें पता चलता है कि किसी भी चीज को हमें सर्च करना हो या फिर खोजने के लिए। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ना क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे सवाल पूछ रहा है टूल बार्स आर कॉमनली लोकेटेड, टूल बार्स
साधारण रूप से टूल बार कहां रहता है? थ्योरी में अभी आपको समझाएं कि टूल बार रहता है आपका मेनू बार के नीचे। मेनू बार के नीचे कहां पर रहता है? टूल बार। मेनू बार के नीचे क्या रहते हैं? टूल बार। अब आते हैं अगला सवाल की ओर। टूल बार्स आइकन्स आर यूजुअली, टूल बार के जो आइकन्स होते हैं ये साधारण रूप से किस प्रकार होता है? नहीं, ये होता है क्लिकेबल, यानी इसको आसानी से आप खोल सकते हो। क्लिक एक साउंड आता है, जैसे आप माउस को आप दबाते हो क्लिक क्लिक करके एक साउंड आता है, तो वो होता है इसको क्लिकेबल, यानी इसको आसानी से आप खोल सकते हो। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अगला जो सवाल है, देखिए अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 8 की ओर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे सवाल पूछ रहा है, विच प्रोग्राम कॉमनली यूजेस टूल बार? कौन सा प्रोग्राम साधारण रूप से टूल बार का इस्तेमाल करता है? तो ये क्या होगा? MS वर्ड, MS एक्सेल ये टूल बार को साधारण रूप से इस्तेमाल करता है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? टूल बार्स इंप्रूव, टूल बार्स किस चीज को इंप्रूव करता है? कौन सा चीज को वो बढ़ाता है? ना ये कराता है क्या? ना यूजर यानी जो इसका इस्तेमाल कर रहा है, उपयोगकर्ता, इस उपयोगकर्ता का जो कार्य क्षमता, इस कार्य क्षमता को बढ़ा करके देता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10, आखिरी सवाल। टूल बार्स आर पार्ट ऑफ, टूल बार्स किसका पार्ट है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का टूल बार इसका पार्ट होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर।